आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ तराना हयात। आइए देखते हैं देश और विदेश की अहम खबरें। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दल दोनों मिलकर तृणमूल कांग्रेस को देंगे कड़ी चुनौती। ये दावा प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन ने किया। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि बंगाल में कांग्रेस के अधीन हो जाना वाम दलों के लिए खुदकुशी करने जैसा होगा। कोलकाता के निजी अस्पतालों में पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 परीक्षणों की संख्या में आई तेजी से कमी। कम से कम 2 अस्पतालों ने 50% कमी देखी है, जबकि एक अन्य निजी लैब ने टेस्टिंग में लगभग 30% कमी है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के प्रभावितों की संख्या में आई लगातार गिरावट। भाजपा ने महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जिला विकास परिषद चुनाव लड़ने के ऐलान में कांग्रेस पर करारा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन सभी दलों का एक ही एजेंडा है कि अनुच्छेद 370 को फिर से लागू किया जाए। दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने डीआरडीओ सेंटर में 750 आईसीयू बेड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। हाथरस गैंगरेप की घटना को कवर करने जाने के दौरान केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए मांगा उनसे जवाब। भारत के 10 बड़े शहरों में संचालित मेट्रो में जल्द ही जुड़ने वाला है कानपुर का भी नाम। कानपुर मेट्रो के कार्य की शुरुआत को 1 वर्ष हो गया है। अगले वर्ष तक शहरवासियों का मेट्रो में सफर करना मुमकिन हो जाएगा। अमेरिका के पूर्व सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा कि कोरोना के फैलने का खतरा बाहर से ज्यादा अंदर रहने वालों को है। सर्दी के मौसम में हर कोई बाहर निकलने के बजाय अंदर ही रहना पसंद करता है। ये स्थिति कोरोना वायरस के लिए सबसे अनुकूल होती है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं और चालू वित्त वर्ष की तीसरी और आखिरी किश्त अगले महीने किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं बदलाव परक विकास थीम के तहत रूस द्वारा आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में एक कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बैन के बावजूद पटाखे बेचने और फोड़ने पर 1200 से ऊपर केस दर्ज किए और नियमों का उल्लंघन करने पर 850 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, जबकि 1314 किलोग्राम पटाखे जब्त किए। नकली नोट सर्कुलेट करने की कोशिश करते पकड़े गए शख्स से पूछताछ के बाद यूपी के हापुड़ पुलिस ने एक आईटीआई छात्र के घर से हाई एंड प्रिंटर और नकली नोट छापने का सामान पकड़ा। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने 70 उम्मीदवार उतारे, लेकिन 70 जनसभा तक नहीं थी। झारखंड सरकार की ओर से गाइडलाइन के मुताबिक छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में विकल्प के रूप में लोग कृत्रिम स्विमिंग पूल मंगा रहे हैं, जिसे फोल्ड कर कहीं भी रखा जा सकता है। इसकी कीमत लगभग 4000 बताई जा रही है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी है तैयारियों पर चर्चा। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के कई पहलुओं को बंगाल में किया जा सकता है लागू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए जेकेबी न्यूज।